हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सबका बीपीएससी का पेपर अच्छा गया होगा। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 71st बीपीएससी का मैथ सेक्शन का डिटेल्ड सॉल्यूशन। ये बुकलेट सीरीज एच का है, जिसमें मैथ्स का सेक्शन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 126 से। 126 नंबर क्वेश्चन में 4 इंस्ट्रूमेंट दिए हुए थे और हमें उसमें से ऑड वन आउट सेलेक्ट करना था। तो जो 3 इंस्ट्रूमेंट थे वो विजुअलाइज करने के लिए थे, जबकि स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है साउंड को परसीव करने में कि किसी पैथोजेनिक कंडीशन में साउंड चेंज हो जाती है। तो इसका आंसर होगा स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 126 में आपको कोड दिया हुआ था स्प्रिंग का, और आपको से पूछा गया था कि मोबाइल को क्या कोड लिखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट में +2 -2 +3 -3 +4 -4, ये जो नंबर्स मैं कह रही हूँ, अगर ABCD को अगर आप नंबरिंग करेंगे 1 से 26 तक, तो आपको सारे लेटर्स को एज अ नंबर कीजिए और आप देखेंगे कि आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। तो इस हिसाब से मोबाइल का अगर करेंगे और उसमें +2 -2 सेम पैटर्न फॉलो करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में दिया होगा, तो आपको मिलेगा जो आंसर वो है OMEFPA। तो अगर आपका ये आंसर आया है तो आपका मार्क्स पक्का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक रिलेशन के बारे में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको लिख लें, और अगर वो पुरुष है तो मेल लिख लें और फीमेल है तो उसको F लिख लें। तो इसमें दिया हुआ है कि एक महिला के बारे में मुकेश बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। तो आप जैसा देख रहे हैं एरो से, मुकेश का बेटा है और उसकी वाइफ है रीता की एक बेटी है। तो अगर उसकी बेटी की माँ है तो इसका ये मतलब है कि रीता के ससुर हैं मुकेश जी। यही रिलेशन आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 129 डायरेक्शन बेस्ड है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑन पेपर आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन मैंने यहाँ वैसे दिखा भी दिया है कि नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट आएगा और उसके लेफ्ट साइड में वेस्ट आता है। मैंने यहाँ पॉइंट आउट भी किया है जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। राइट ऑफ नॉर्थ इज ईस्ट, राइट ऑफ ईस्ट इज साउथ एंड लेफ्ट ऑफ साउथ इज ईस्ट। सो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ चलें तो जैसा कि डिक्शनरी में हम वर्ड्स देखते हैं तो हमें कैसे देखना होता है, अगर सेम ही लेटर से अगर स्टार्ट होते हैं तो हम उसके बाद वाले अल्फ़ाबेट की नंबरिंग देखते हैं। तो ऐसा करके अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मोहिंदर है जो इसका सही आंसर है। 131 नंबर में 2 स्टूडेंट्स के रैंक दिए हुए हैं, उसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसमें ये दिया है कि जोगिंदर का रैंक 17th फ्रॉम लास्ट है। इसका मतलब स्टार्टिंग से उसकी जो रैंक है वो है 23rd, और कह रहा है कि नितिन की रैंक उससे 7 आगे है, मतलब कि 7 बेहतर है। इसका मतलब कि नितिन की जो रैंक है वो हो गई है 16th। अगर ये आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, आप खुद से भी इसको करके देख सकते हैं। और सबसे ईजी है कि आप लाइन्स खींच लें, जो कि आप आराम से खींच सकते हैं। उसमें जब आप नंबरिंग करेंगे तो एकदम आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 132 सिंबल एक्सचेंज का है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्लियरली करने के लिए सबसे पहले सिंबल्स को लिख लें और जो सिंबल एक्सचेंज सिंबल है उसमें अपना क्वेश्चन लिख लें। और इसका जो बहुत फेमस रूल है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आपको बॉड मास पता है, जहाँ B ब्रैकेट, O ऑफ, D डिवीज़न, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन और S सब्ट्रैक्शन, ये होता है कि किस ऑर्डर में हम फंक्शंस को सॉल्व करें। तो अगर ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 77। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 जो था वो R से रिलेटेड था। उसमें ये कह रहा था कि राहुल की उम्र सीमा से 3 गुनी है। तो मैंने राहुल R को लिखा है, सीमा को S लिखा है और लक्ष्मी को L लिखा है, यानी कि R = 3S। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर कह रहा है कि 4 साल पहले लक्ष्मी की उम्र राहुल की उम्र की 2 गुनी थी। तो हमने क्या कर दिया, R-4 यानी 4 साल पहले, तो 2 × R-4 = L-4। और फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 4 साल बाद राहुल की उम्र 31 साल हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि राहुल की जो अभी उम्र है वो है 27 साल। अगर ये R की वैल्यू अगर आप इक्वेशन 2 में डाल दें तो आपको मिल जाएगी लक्ष्मी की उम्र जो कि 50 साल है। और जैसा कि आपको राहुल की उम्र पता चल गई तो सीमा का उससे 3 गुना 3 टाइम्स लेस हो जाएगा। तो सीमा की उम्र हो गई 9 साल। तो आपका आंसर हो गया 50 और 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे।
तो उसमें दिया हुआ, हाँ, ये एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था जिसमें आपको मिसिंग नंबर को पता करना था। तो अगर आप फर्स्ट रो देखेंगे तो उसका फर्स्ट नंबर देखिए और लास्ट नंबर देखिए। तो वो क्या है, 28 फर्स्ट नंबर को आप डिवाइड करेंगे लास्ट नंबर से, यानी कि 28 डिवाइडेड बाई 7, तो आपको मिलेगा आर। उसको जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 20। सेम चीज़ रो नंबर थर्ड में भी फॉलो की गई है, यानी 84 को जब आप 12 से डिवाइड करते हैं तो आपको 7 आता है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपको 35। ये आपका आंसर ही मैंने बता दिया। रो नंबर 3 में 45 था, 45 डिवाइडेड बाई 9 इज़ 5, और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 35। क्वेश्चन नंबर 135 बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बिल्कुल कोड दिया हुआ है रेन का और मोर का, जो सिंबल दिया हुआ है उसी को आपको जस्ट उसमें लिख लेना है, रिमेन। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 at $7%6। अगर आपका ये आया है तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से आप सब, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का था और आप सबको बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। आई होप आप सब सक्सेसफुल हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।